मंत्री पद के दावेदार के रूप में देख रहे हैं? सर वो ऑन है, उसे कुछ कर्नल घोटियाल भारतीय फौज में, जैसे आपको सबको पता है, रहे हैं, कीर्ति चक्र विजेता हैं, शौर्य चक्र विजेता हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस में इन्होंने काफ़ी काम किया है और उसमें उसकी कुछ निशानियां अपने साथ अभी भी लेके चलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे हम बार बार बात कर रहे थे कि इस बार का जो उत्तराखंड का चुनाव है वो बिल्कुल अलग चुनाव है, क्योंकि एक तीसरा एंगल जो है वो आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है। तो कर्नल घोटियाल, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फौज से रिटायर कर्नल साहब आम आदमी पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? मतलब आम आदमी पार्टी कहती थी देखिए फौजियों का यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन होता है, बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, तो अब उन्होंने पूरे कर्नल साहब को ही अपना मुख्यमंत्री जी का चेहरा बना दिया। तो कर्नल साहब कहाँ फिट हो रहे हैं आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूँगा इसको, एक आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे निकल करके ये पार्टी आई। जब इनको रियलाइज़ हुआ कि अगर वाकई में काम जो हम बोलते हैं करने हैं तो उनको ना ग्राउंड पे इफेक्टिव बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, और तब ये आम आदमी पार्टी रेज हुई। 9 साल में इस पार्टी ने अपने को इस तरीके से इस्टेब्लिश करा है कि लास्ट इलेक्शन जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ी तो उन्होंने तो ये भी नहीं बोला कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, जब हम पावर में आएंगे आगे क्या करेंगे। वो कहते हैं हमने अभी तक जो काम करे हैं, अगर जनता को लगता है वो काम ठीक है तो फिर हमको मौका दो और हमको आगे लेकर के चलो। अब अजय कोठियाल जो है वो भी एक अरविंद केजरीवाल जी की तरह वो भी एक पॉलिटिशियन तो है नहीं, लेकिन क्योंकि जैसे आपने इतना अच्छे देवी देवताओं के डिस्प्ले कर रखे हैं, सबसे इधर जो पीछे हैं केदार बाबा, अजय कोठियाल को मौका मिला पोस्ट 2013 डिज़ास्टर केदारनाथ में काम करने का। 3 साल जो मैं वहाँ पे रहा तो पहली बार, ऑल्दो आई एम गढ़वाल राइफल से हूँ, लेकिन मेरे को पहली बार रियलाइज़ हुआ कि उत्तराखंड के पहाड़ में अलग अलग स्थानों की क्या ताकत है, समाज की क्या सोच है, जनता किस तरीके से एक्सपेक्ट करती है। और ये सब देख करके हमें लगा कि क्योंकि हम केदारनाथ जैसे जगहों पे जहाँ पे कहते हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग था काम करना, वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हम एक संस्था खड़ी कर सकते हैं जिसका नाम है यूथ फाउंडेशन, जिससे कोई 12-13 हज़ार लड़के लड़कियाँ फौज में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हो गए तो पावर में आएंगे तो ऐसे तो हम हज़ारों चीज़ें शुरू कर सकते हैं। और ये हमारी माँ की उम्मीद थी जो 3-3.5 साल पहले चल बसी। वो कहती थी तू शादीशुदा तो है नहीं, तो अब एक काम जरूर कर, सारी चीज़ें तेरे साथ अच्छी हो गई हैं, फौज में रह करके तूने सारे एंजॉयमेंट कर लिया, अब तू और समाज में घुस। और हम समाज में घुस। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शादीशुदा आप है नहीं तो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल चलेगा या मोदी जी और योगी जी वाला अविवाहित वाला मॉडल चलेगा उत्तराखंड में? कोई भी मॉडल जो इफेक्टिव है उस मॉडल को लेके आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल तो इफेक्टिव है ही, उससे कहीं कोई ऐसा है नहीं कि कोई अपरिचित हो। मैं तो बल्कि जी, दिल्ली का जो मॉडल है एक बड़ा छोटी सी एक राज्य है, पूरा राज्य भी नहीं है, म्यूनसिपैलिटी अलग है, एनडीएमसी अलग है, एमसीडी अलग है, पावर पुलिस की नहीं है। तो वहां पे जो चीजें अरविंद केजरीवाल कर पा रहे हैं, उत्तराखंड उसके मुकाबले में एक बड़ा राज्य है, उसकी चुनौतियां बहुत ज्यादा अलग हैं, वही रेप्लिकेट करके जीत जाएंगे आप? आपने तो खुद ही जवाब दे दिया कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उनके पास में ना ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन एमसीडी के पास में है, डीडीए के पास में है, उनके पास ना लॉ एंड ऑर्डर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर वो विधानसभा में कोई पॉइंट को पास भी करते हैं, लेकिन शासन आदेश बनने के लिए तो गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर भी केंद्र का है। इसके बावजूद वहाँ पे उन्होंने जो मुद्दों को पूरा करा है, उत्तराखंड को आप दूसरे नज़रिए से देखिए। उत्तराखंड तो इतना साफ सुथरा हिमालय, जहाँ पे देवी देवताओं के स्थान होते हैं, जहाँ की जनता के अंदर ताकत है, ये वो इलाका है जहाँ से इंडियन आर्मी की 2 रेजिमेंट जाती हैं, इकलौता इलाका है, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, ये और कहीं से नहीं है। तो सब कुछ यहाँ पे इतना अच्छा है, ज़मीन हमारी है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, गवर्नमेंट हमारी है, तो यहाँ पे तो वो काम और आसान है करने। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि 1,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे हर महीने हर महिला के अकाउंट में अगर वो चुनाव जीत जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका पैसा जो आएगा, जो फ्रीबी वो बता रहे हैं, वो करप्शन कम करने से आ जाएगा। आपकी पार्टी कहती है हम राजनीति बदलने आए हैं, पर हमेशा ये जो फ्रीबी की राजनीति है इसका आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग एम्पावर करने की जगह लोगों को मुफ्त 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 की सेल दिखाकर, सपना दिखाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देखो क्या होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर वो कोई एजेंडा है उसको ठीक से कन्वे नहीं कर पाती समाज के सामने, तो वो ना ऐसे पॉइंट उठाती नहीं है। कैसे देंगे फ्री बिजली? बल्कि मैं तो आज का कह रहा हूँ, आज मैं कहीं पढ़ रहा था
कि अप्रैल से यूपीसीएल जो है वो कोई ऐसे क्लॉज बना रहा है कि 4% या 5% बिजली की रेट और बढ़ेंगे। पर मैं दोबारा उस चीज़ पे आता हूँ कि फ्री वाली जो चीज़ें हैं, जनता इस देश की है, जनता ने चुना सरकार को, सरकार के कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, वो ऑब्लिगेशन में कोई शक नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन तो आना ही चाहिए बिल्कुल, उस ऑब्लिगेशन में कोई शक नहीं है, कुछ इलाके के स्पेसिफिक चीज़ों को देखते हुए पूरा करना चाहिए। अब एक महिला है पहाड़ में, क्या उसको 1,000 रुपये देना, क्या मतलब उसमें क्या खराबी है? दिन भर वो काम करती है, उसके बाद शाम को जब वो घर पे है, उसका नाती पोता आ गया, उसके पास अगर 1,000 रुपये हैं, 50 रुपये का एक नोट उसने हाथ में दे दिया अपनी नाती पोते के, तो क्या उस औरत को अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन देश के नेताओं से और सरकार से उम्मीद ये भी करी जाती है कि आप, जैसे आपने बताया 1,000 रुपए देंगे, अनाउंसमेंट शायद ये भी हो सकता था, या आप कोई स्कीम बताते जिससे महिलाओं को एम्पावर किया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती नहीं है, उनको एक फ्री का लालच देके अपनी तरफ, क्योंकि महिला वोटर एक बड़ा वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ आम आदमी पार्टी खींचना चाहती है, ऐसा आपके ऊपर आरोप है। महिला हो गई, युवा हो गए, ये ना सब डिमोटिवेटेड हैं। पहले तो इनका मोराल बढ़ाया जाए, उसके बाद इनके लिए वो स्कीम भी साथ साथ चलेंगी जिसमें कि यही वो स्कीम्स को चलाएंगी। लेकिन पहले उनको मोटिवेशन में लाने के लिए कम से कम पहले वैल्यू तो दी जाए। अब मैं कहता हूँ महिलाओं का ही नहीं, हम युवाओं के लिए बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर 1 लाख वैकेंसी क्रिएट करेंगे नौकरी। जब तक वो वैकेंसी क्रिएट नहीं होती हैं तब तक 5,000 रुपये महीना हम देंगे हर युवा को जो 18 से 35 साल की उम्र का है। तो ये उसको ये हम बिगाड़ थोड़ी रहे हैं। 5,000 रुपये अगर दिए, पहाड़ का युवा देहरादून में आके पढ़ता है, उसको चिंता पता है क्या रहती है? पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे को किराए पे रहना है, तो 6-7 लड़के एक कमरे में रहते हैं, खाना बड़ी मुश्किल से कहीं वो ढाबे में बना करके खाते हैं, और उसके बाद में वो ध्यान कैसे देंगे अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई की तरफ? हमने उसको आज इकट्ठा करा है और अब उसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको अब हम ट्रेन करेंगे। ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इनके थ्रू अच्छे तरीके से, जिस दिन उसकी नौकरी लग गई 5,000 रुपये बंद। ट्रेडिशनल, क्योंकि अब आप राजनीति में कूद ही गए हैं तो आपने थोड़े आंकड़े भी समझे होंगे, पढ़े ही होंगे किस तरह से ये हो रहा है। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो एक थर्ड फ्रंट के लिए, थर्ड स्पेस के लिए जो पूरा स्पेस है उत्तराखंड में, वो 20% वोट की लड़ाई, 80% वोट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ जाता है। जो 20% का है उसकी लड़ाई हमेशा थर्ड पे उसके लिए रहती है। बीएसपी का एक जमाने में उस थर्ड फ्रंट में अच्छा खासा वोट बैंक था, अब बीएसपी घट के 7% के आसपास आ चुकी है। पिछले चुनाव का भी अगर आप देखें, 2012 के चुनाव में 3 सीट थी उनकी, 12.2% वोट था। पिछले चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में आपकी पूरी लड़ाई जो सीमित है वो 20% के वोट पर ही है क्या? नहीं, देखिए, अगर ये वोट और ये स्टैटिस्टिक्स इनकी बात करेंगे ना, तो आज जितनी जनता सुन रही है वो ना कंफ्यूज हो जाएगी। मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। आम आदमी पार्टी आई दिल्ली में उसने गठबंधन करा और उसके बाद में छोड़ दिया, और फिर दोबारा इलेक्शन हुए और आम आदमी पार्टी फुल मेजॉरिटी में आई। आज की तारीख में 70 सीट में से कांग्रेस तो वहाँ पे 0 है, मतलब ये परसेंटेज छोड़ दो। उसके बाद बीजेपी की 6 या 7 सीटें हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि पार्टी किस तरीके से, बगैर ये 100 साल पुरानी पार्टियों के होंगे वोट बैंक्स, पर वोट बैंक क्या है? मतलब इंसान को कितने टाइम तक बनाओगे, कितने टाइम तक झूठे ऐसी बातें करते रहोगे? जब इंसान समझना शुरू हो जाता है तो वोट बैंक थोड़ी है, वो तो पावर बन गया है, और वही पावर आम आदमी पार्टी की पावर है। आपने दिल्ली की बात करी कि 2013 में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यही बेस्ट केस सिनेरियो है कर्नल कोटियाल का और आम आदमी पार्टी का, हंग असेंबली हो जाए और हमें कहीं ना कहीं किंग मेकर बनने का मौका मिल जाए। देखो, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब आपकी चैनल क्योंकि एक अच्छी वो है और इसकी सब जगह पहुंच भी है, तो अजय कोठियाल भी ऐसे ही किसी नेता की तरह, जैसे आज कई आ रहे होंगे और हेकड़ी वो करेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेगा। अजय कोठियाल जानता है कि अगर शीशे में अपनी शक्ल देखो तो हर एक को ना अपनी शक्ल सबसे अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी बात एक और है, जिस प्रकार से महिलाएं, जिस प्रकार से यूथ, जिस प्रकार से ये जो एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं हमारी तरफ पॉजिटिव, और किस प्रकार से और जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आम आदमी पार्टी को ना, मतलब बीजेपी कांग्रेस को हिट नहीं कर रही, कांग्रेस बीजेपी को नहीं कर रही, दोनों के दोनों आम आदमी पार्टी को हिट कर रहे हैं। तो ये तो बड़े सिंपल से वो गणित हैं जो बताते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से एंट्री कर रही है। अब इसमें क्या है, आप देखिए, जब हमने शुरू करा बिजली की फ्री बिजली देंगे तो पहले दोनों ने मजाक उड़ाई हमारी, यार ये तो बोल रहे हैं वैसे ही। उसके कुछ टाइम के बाद में जब हमने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करा तो कोई 14.5 लाख परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जब 14.5 लाख परिवार रजिस्ट्रेशन कराएंगे उत्तराखंड की जनता के अंदर से, तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता तो चलेगा, तो उनको टेंशन होनी शुरू हुई।
उनमें से किसी ने बोलना शुरू करा हम भी फ्री बिजली देंगे, तो पहले आई कांग्रेस, हरीश रावत जी ने बोला हम देंगे बिजली। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन, एक ऐसी फोरम में मैं देख रहा था, उन्होंने साफ बोलना मना वो कर दिया कि हमारी रावत जी की बात कोर्ट में भी ले गए हैं आप, क्या चीज़? कोर्ट में भी ले गई है पॉलिटिकल पार्टी आपको कि ये फ्री बिजली नहीं, का झूठ बोल रहे हैं। वो सेकंड स्टेज था। पहले तो उनके प्रवक्ता ने हरीश रावत जी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि हम उनकी बात नहीं मानते, फ्री बिजली नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद में एक श्रीमान जी कोर्ट में चले जाते हैं, मतलब हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं कि फ्री बिजली दे रहे हैं 300 यूनिट, वो भी इसलिए कि ऊर्जा प्रदेश है ये, यहाँ पे क्या बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए? जब दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे खरीदती है सरकार और वहाँ प्रोवाइड करती है। तो एक श्रीमान जी चले गए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक लिटिगेशन लगा करके कि आम आदमी पार्टी को फ्री बिजली नहीं देनी चाहिए, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इनको और ज़्यादा टेंशन शुरू हो गई, जनता हमारे साथ में, कोर्ट हमारे साथ में, कानून हमारे साथ में, और साबित कर रखे हैं ये मॉडल दिल्ली में, तो अब ये लोग ना और ज़्यादा बिखरने लगे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर हंग असेंबली होती है, क्या आम आदमी पार्टी इस वक्त स्थिति में है कि सरकार पूरी तरह से अपने उसको बना लेगी? क्योंकि लोग अभी यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अभी शांति से इसी बेस्ट केस सिनेरियो का इंतजार कर रही है कि हंग हो जाए, कुछ सीट हमारी आ जाए और फिर देखेंगे क्या करना है। क्या हो रहा है? किंग मेकर बनना चाहते हैं। क्या हो रहा है कि मैं आपको क्यों ये एग्जाम्पल दे रहा था, यही एग्जाम्पल बीजेपी का भी थोड़ा सा दूंगा, वही शायद हमारे डिस्कशन का ना फिर बेस रहेगा पूरा, उसी पे सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अब दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। आप ये देखिए, कल या परसों का स्टेटमेंट था, जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कहते हैं मैंने तो 100 यूनिट बिजली के लिए एक सिस्टम बना दिया था, हमने सब वर्कआउट कर लिया था, लेकिन हमारी सरकार जो है वो मान ही नहीं रही। सरकारी जो चुना हुआ मंत्री है वो बोल रहा है कि जो सरकार का हिस्सा है कि सरकार नहीं मान रही, और रीज़न पता है क्या दे रहे हैं? कहते हैं कि अगर हमने उत्तराखंड में दे दी तो और जगह जो हमारी सरकार है बीजेपी की, वहाँ पे भी देना पड़ेगा। उत्तराखंड की तुलना और से कैसे कर सकते हो? यहाँ पे तो बिजली पैदा होती है, टिहरी डैम सबसे बड़ा है। एक सेकंड के लिए, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, आप बोलिए। अभी ना ये अपने सीएम साहब ये गए सरकार को लेकर के यूपी में, और हमारी जो परिसंपत्तियां थी, परिसंपत्तियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो पैसा है, क्योंकि ज़मीन उत्तराखंड की है, पानी उत्तराखंड का है, डैम उत्तराखंड में बना है, तो यहाँ पे उत्तराखंड को मिलना चाहिए। कल उन्होंने एक अखबार में स्टेटमेंट दे रखा था, परिसंपत्तियों के जितने भी मसले हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो गए, मतलब अब मसला बचा ही नहीं है। पता नहीं क्या साइन करके आए होंगे, इसलिए क्योंकि यूपी की तरफ केंद्र ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखता है। यूपी में 80 एमपी होते हैं, हमारे यहाँ पे कुल 5 एमपी हैं, तो यहाँ पे तो बीजेपी कांग्रेस को इनकी केंद्र की सरकार ना उठक बैठक कराती है कि चुप रहो तुम, यूपी को सपोर्ट करने दो। आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद हंग असेंबली में क्या कांग्रेस को समर्थन देगी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? देखो, अभी तक जो इन सब चीज़ों की वजह से जो डेटा आ रहे हैं हमारे पास, हम आ रहे हैं अपनी सरकार बनाने में, लेकिन ऑप्शन देखने चाहिए। अगर हंग असेंबली आती है तो आम आदमी पार्टी दोबारा इलेक्शन के लिए जाएगी। जनता को दोबारा चुनाव झेलने के लिए झोंक देंगे आप? जनता को असली हक दिलवाने के लिए दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हमारी जो सोच होगी, जो तरीके होंगे, जो आज जनता एक्सेप्ट कर रही है, उसको ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई भी नहीं रोक पाएगी। मनीष सिसोदिया ने अनाउंसमेंट करा था कि आप उत्तरकाशी से चुनाव लड़ेंगे, उत्तरकाशी में गंगोत्री वहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं एक सवाल उससे जुड़ा पूछना चाहता था आपसे, और ये इसलिए भी पूछना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि कर्नल साहब हैं, इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करते होंगे, पर क्यों ऐसा आम आदमी पार्टी कर रही है? उत्तरकाशी से जो चुनाव है उसके बारे में एक मिथक जुड़ा हुआ है कि जहां से जिस पार्टी जो भी उस विधानसभा से जीतता है वो पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाती है। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो 2002 में पहला विधानसभा चुनाव गंगोत्री सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सजवाण जीते थे, कांग्रेस की सरकार बनी। 2007 में गोपाल सिंह रावत जीते, बीजेपी की सरकार बनी। 2012 में कांग्रेस ने जीता, कांग्रेस की सरकार बनी। 17 में बीजेपी ने जीता। अब कहा जा रहा है कि आप भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो आप भी कर्नल साहब होने के बाद भी सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं? क्या होता है कि जब पहली बार इंडियन आर्मी से मैं उत्तराखंड में किसी भी जगह पे पोस्टिंग आया तो वो था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, वहाँ पे आया एज प्रिंसिपल। यह है अप्रैल 2013 की बात, और 2 या 3 महीने के बाद में सबसे बड़ा डिजास्टर आ गया जिसमें कि पूरा हिमालय हिल गया। अब क्योंकि हम अपना माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल थे, वैसे तो ना इंजीनियर है ना कुछ हैं, लेकिन हमारे को रेस्क्यू में इन्वॉल्व होना ही था। जब हम रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुए
तब 2014 में हमको सरकार ने बोला कि क्या आप केदारनाथ पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हमने खुशी के साथ, जोश के साथ हमने शुरू करा। शुरू कहाँ से करा हमने? टीम कौन सी लेके गए? उत्तरकाशी की टीम। तो उत्तरकाशी तो मेरी शुरुआत से ही ना कर्म भूमि बननी शुरू हो गई। उसी उत्तरकाशी से मैंने यूथ फाउंडेशन खड़ी करी, जबकि गांव वालों ने वो जमीन डोनेट कर रखी है। 70 नाली जमीन गांव दे रहा है डोनेट करके यूथ फाउंडेशन खड़ी करने के लिए, वो उस उत्तरकाशी में है। उसी उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर के जब 1965 में रेज हुई, उसके सारे स्टूडेंट्स ना मैक्सिमम उस घाटी में है। कहीं ना कहीं उनकी भावना अजय कोठियाल की तरफ है। उसी उत्तरकाशी से हमने इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट करा रखा है। तो वो उत्तरकाशी जो है, गंगोत्री विधानसभा अजय कोठियाल की तो कर्म भूमि है, तो मेरे को तो वहीं से लड़ना चाहिए। लेकिन साथ में वहाँ की जनता क्या बोल रही है आज? जैसे होता है ना कि सर आप तो यहाँ आते नहीं हो, आपको आना चाहिए अपनी विधानसभा में। वो पता क्या बोलते हैं? अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं, आपको जो घोषित करा गया है, तो आप इस विधानसभा में मत आओ, यहाँ पे हम खुद देख लेंगे। आप बाकी जगह घूमो और बाकी जगह जाकर के ना अपने एजेंडा समझाओ। लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं और उस उम्मीद को खरा उतरने का काम आपका है, तो आप 24 घंटे लगे रहो। ये हमको गंगोत्री की जनता बोल रही है। आप अरविंद केजरीवाल के काम पे जीतेंगे या अपने नाम पे जीतेंगे? क्योंकि बार बार लोग यही कहते हैं कि देखिए, बात तो होती है कि ये पार्टी अलग है, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में ही है। ऐसा है क्या कर्नल साहब? देखो क्या है, अरविंद केजरीवाल जी कौन आदमी है? आप सारे ही मतलब मिनिस्टर्स जितने भी हैं उनको देख लो। आईआईटी खड़गपुर से एक आदमी ने इंजीनियरिंग करी, मदर टेरेसा के स्थान पर समाज सेवा करी। मदर टेरेसा तो मतलब मदर टेरेसा है। उसके बाद में सिविल सर्विसेज निकाली, उसके बाद में एक एक्टिविस्ट बने, उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन खड़ा करा। मतलब रीढ़ की हड्डी ये जो अपने अन्ना हजारे जी की, वो अरविंद केजरीवाल जी थे। उसके बाद एक पार्टी खड़ी करी और उस पार्टी ने उन मुद्दों को पूरा करा है जो आज उत्तराखंड में कहते हैं सुलगते हुए सवाल। 21 साल पहले जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, तो हम क्यों मतलब वहाँ से हटे क्यों? हमें लगता था अच्छा स्वास्थ्य से यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे बिजली पानी हमें मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ ऊर्जा पैदा होती है। यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, रोजगार जो है खत्म होता जा रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं करा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमने भी तो पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए ज्वाइन करी और आम आदमी पार्टी ने ये सब साबित कर रखा है वहाँ पे। तो अजय कोठियाल और अरविंद केजरीवाल तो एक नाम है खाली, लेकिन जनता की ये पार्टी है। इन चीज़ों को लेके आना, रेप्लिकेट करना है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कल मैं एक स्कूल में गया जी, वहाँ पे अपना दिल्ली में। ये देखो क्या किताब है, हमारे देशभक्त क्रांतिकारी। ये बच्चों को ना पढ़ाई जा रही है और पता नहीं उत्तराखंड में तो पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता। मैं नाम पढ़ रहा था, इसमें 100 नाम है, उसमें से एक नाम उत्तराखंड के चंद्र सिंह गढ़वाली जी का है। उनकी गाथा दी जा रही है बच्चों को दिल्ली में कि सुनो समझो और आगे इसको लेके चलो। हम तो खाली मेले करते हैं यहाँ पे गढ़वाली जी के नाम पे, वहाँ शिक्षा इस तरीके से कराई जा रही है। दिल्ली में जैसे आपने अब अरविंद केजरीवाल जी की वो किताब भी आप दिखा रहे थे, इसी के बारे में बात कर रहा था। देशभक्ति का एक करिकुलम है। अरविंद केजरीवाल आजकल दिखाई पड़ते हैं हर जगह, जब जहाँ पे जाते हैं मंदिरों के दर्शनों में जाते हुए करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बोलते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। आपको नहीं लगता ये हिंदुत्व के चक्कर में बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं और उत्तराखंड जैसे राज्य में इसका कुछ खास फायदा आपको नहीं होने वाला है? देखिए क्या है कि मैं अपनी बात करूं, पहले तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा हूं वहां पे उसे बोलते हैं सर्वधर्म स्थल। सब वहां पर आकर के पूजा कर सकते हैं और सबके अंदर ना एक ही भावना होती है, भारत माता की जय, अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। उसी का एक होता है हिस्सा, अपने धर्म को फॉलो करो। लेकिन अजय कोठियाल जब पासपोर्ट का उसका पासपोर्ट है रिन्यू करने जा रहा है तो फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में लिखा होता है नाम अजय कोठियाल, रैंक कर्नल रिटायर्ड, नौकरी क्या एक्स सर्विसमैन, कौन सी भाषाएं आती हैं हिंदी इंग्लिश, आपका धर्म क्या है, तो हम लिखते हैं उसमें हिंदुइज्म। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्ग तरीके से कर्म की राजनीति करके दिखाएगी। कोई बोल नहीं सकता अजय कोठियाल को कि अगर भोले का फौजी उसे बोला जाता है तो वो किस तरीके का आदमी होगा। अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं ये तो आप आइडेंटिफाई करो ना चीज़ों को। वो जब जा रहे हैं तो वो तो सब स्थानों पे लोगों को तीर्थ यात्राओं में भेज रहे हैं। हाँ, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? दुआएं लेने के लिए श्रवण कुमार बन रखे हैं वो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जब काम पर इतना यकीन है तो इन सब चीजों की क्या आवश्यकता पड़ती है कि तीर्थ यात्रा भी कराएंगे, ट्रेन भी चलाएंगे, हम आपको हर जगह लेके भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धर्म का मिश्रण राजनीति में करना जरूरी है? जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी करती है वही आप भी कर रहे हैं। धर्म का मिश्रण तो हमारे समाज में हर जगह करने का मतलब एक है ही तरीका।
बच्चा पैदा होता है, उसको सबसे पहले उसके धार्मिक तरीके से चीज़ें कराई जाती हैं। जब वो कर्नल अजय कोठियाल बनता है और युद्ध में जाता है तो आखिरी बैटल ऑनर बैटल क्राई क्या होती है? बोल बद्री विशाल लाल की जय। तो क्या मैं इसे बोलूं कि हम इसे धर्म का वो कर रहे हैं? हमारे अंदर तो ये भरी हुई है चीज़ें, हमें उसको फॉलो करना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से, साथ में लेकिन काम की राजनीति भी पॉलिटिकल पार्टीज को सीखनी चाहिए। आपका मेन कंपेटिटर कंटेंडर कौन है, बीजेपी है या कांग्रेस है? देखिए, कंपेटिटर कंटेंडर का मैं ये बोलूँगा कि कांग्रेस तो वैसी हारी हुई पार्टी है यहाँ पे। आज हमने तो सरकार को करना है ना, पावर किसके पास है? हमारे अगेंस्ट कौन ज़्यादा पावर यूज़ कर सकता है? जिसके पास ताकत है वो बीजेपी है। बीजेपी अपने जो सरकारी तंत्र है उनको इस्तेमाल करेगी, और हमने बीजेपी को हटाना है तो हम कांग्रेस की तरफ क्यों देखें? हम तो बीजेपी को ही हटा करके और वो हमारे उसके साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। हरीश रावत को आप बिल्कुल सिरे से निकाल रहे हैं। आपको लगता नहीं कि हरीश रावत, आज वो बेचारे वैसे ही बड़े दुखी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये कह दिया कि अब मुझे पता नहीं कि लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो कंटेंडर ही नहीं है, आप उन्हें चुनौती ही नहीं देखते। हरीश रावत जी को मैंने देखा है केदारनाथ के टाइम से। हरीश रावत जी एक पर्सनैलिटी हैं। हरीश रावत जी एक विजन भी है उनके अंदर। अनफॉर्चुनेटली पार्टी में ऐसे सिस्टम चल रहे हैं कि हरीश रावत जी ना दुखी हो गए बेचारे। आज मैं भी देख रहा था वो ट्वीट, फिर मेरे को किसी ने दिखाया, वो इतना अजीब तरीके से लग रहा है, हमें भी ना दुख हो रहा है कि क्या इस पार्टी की ये हालत हो गई है कि ये पार्टी के लीडर को ही इस लेवल तक दुखी कर रहे हैं कि उनको ना सबके सामने अपने दुख को एक्सप्रेस करना पड़े। और अगर हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए तो कर्नल कोटियाल के लिए मुश्किल होंगी। क्या चीज़? अगर हरीश रावत को कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देती है तो आपके लिए मुश्किलें होंगी। देखो, दोनों पार्टी किसी ना किसी को तो दावेदार बनाएंगी, पर वैसे इन पार्टियों की फितरत ऐसी नहीं होती। ये ना आखिरी तक घेर के रखते हैं। अगर एक को बनाया तो इनके 4 सेगमेंट्स हैं, वो 3 टूटने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी में वही हालत है, डिक्लेयर नहीं करेंगे ये तो अपने एमएलए को डिक्लेयर नहीं करते आखिरी तक। आम आदमी पार्टी देखो क्या कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है कर्नल अजय कोठियाल स्पीक एंड स्पैन इमेज, इसने काम करे हैं। हाँ। इसको थोड़ा सा चीजें सिखाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, ये फॉलो करेगा। और उसके साथ में महिलाएं, यूथ है उसके साथ में, इतनी तो इस कॉन्फिडेंस के साथ में अजय कोठियाल को डिक्लेयर कर दिया। इतनी जो कंपेटिटिव राजनीति है उसमें फायर ब्रांड नेता हैं, कहीं लगता है कि लोगों को भी लगता है कि अजय कोटियाल थोड़े सौम्य टाइप के आदमी है, राजनीति करने वाले आदमी नहीं है। आप सही कह रहे हैं। हमको अगर किसी राजनीतिज्ञ जो हैं उनकी तरह देखो, हम तो कहाँ फिट बैठते हैं। हमें थोड़ी आती है उठक बैठक सावधान विश्राम किसी के सामने करना। और फौज में तो राजनीति ऐसा वर्ड है, उस पर डिस्कशन ही पनिशमेंट माना जाता है। लेकिन हमको जो चीज़ आती है वो इन नेताओं को नहीं आती। हमको वो चीज़ आती है जो हमने सीखी है ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म के अंदर रह करके। जब सामने से दुश्मन आ रहा होता है और आपने सडनली डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने का इंस्टेंट इतना कम है कि थोड़ा सा गलत डिसीजन आपकी भी जान जाएगी, आपके साथियों की भी जाएगी। उसे बोलते हैं लीडरशिप, वो हमको आती है, वो इनको नहीं आती। कितनी सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड चुनाव में? सीट के लिए अभी टाइम है, लेकिन मेरे को ये पता है कि जो सर्वे हो रहे हैं, और हमारे भी अच्छे पत्रकार भाई लोग भी हैं, दोस्त भी हैं, फ्रेंड्स हैं अच्छे, बीजेपी कांग्रेस में भी हमारे अच्छे जानने वाले लोग हैं। तो आज ये चल रहा है कि हमारी कोई 20-22% सर्वे में जो आ रहा है वो जनता हमारी तरफ है। अब जितना एग्रेसिव हम आगे और अपने पॉइंट्स को कन्वे करेंगे, वही वो थ्रेशोल्ड है जिसमें कि बीजेपी और कांग्रेस आज टेंशन में आकर के कोर्ट में जाने के लेवल पे जा रही है, हमारे अगेंस्ट एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये ना सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। अब ये कितने पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, और आपके कर्नल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए उत्तराखंड में मिशन पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये तो तभी तय होगा जब आखिरी वोट गिना जाएगा। पर कर्नल कोटियाल, हमारे साथ नवभारत के मंच पर, टाइम्स ऑफ भारत के मंच पर जुड़ने के लिए, उत्तराखंड के लिए अपना विजन बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 30 सेकंड में लास्ट चीज कवर करूंगा जो आपने बोली जी। ये मेरी जनता के लिए है। पता है 21 साल हो गए, देख लिए दोनों पार्टी बारी बारी से। अभी आप ही ने गिनाई, पहले विजयपाल सचवान, फिर गोपाल रावत, फिर विजयपाल सचवान, फिर गोपाल रावत, और उनके साथ पार्टी के नाम भी लिया आपने। डूबता हुआ जहाज बन रहा है ये उत्तराखंड। अगर हम आज वाकई में उस डूबते हुए जहाज को और डुबाने की कोशिश करेंगे तो हमें पाप लगेगा। आज एक युद्ध का समय है, और वो युद्ध का तरीका सिंपल है। युद्ध के लिए चाहिए दुश्मन, युद्ध के लिए चाहिए वो जमीन, ग्राउंड कहाँ पे लड़ाई जाएगा युद्ध, और युद्ध के लिए चाहिए हथियार। दुश्मन हमारे सामने है, हमारे चुने हुए ये नेता जो बीजेपी और कांग्रेस में है। स्थान 15 फरवरी, आसपास 4-5 दिन 2022 जब इलेक्शन हो रहे हैं, और जो हथियार है हमारा वोट, अजय कोठियाल का वोट हो, हरीश रावत जी का वोट हो, पुष्कर सिंह धामी जी का वोट हो, या किसी भूप सिंह का वोट हो, सब में अधिकार है। इस अधिकार को इस्तेमाल करना है।
इलेक्शन कैंपेन देखना है आम आदमी पार्टी किस तरीके से चला रही है और किस तरीके से ग्राउंड पे चीज़ों को अमल कर रही है, और बीजेपी और कांग्रेस कैसे करेंगे। अब दिल्ली से बुलाएंगे लोगों को और वो आकर के बताएंगे कि हमारी जो पार्टियां यहाँ पे काम नहीं कर सकती तो दिल्ली की पार्टी करेगी। धन्यवाद बहुत बहुत।